है अपना 679। आवेग में प्रतिक्रियाशील संवेदनात्मक मन तथा प्राणिक लालसाओं को तथा भावावेग में कामना वाले मन को बुद्धि संपन्न संकल्प द्वारा हस्तगत कर लिया जाता है और उन्हें एक महत्तर नैतिक मन के द्वारा वश में करके संशोधित और नियंत्रित किया जाता है, जो उचित आवेग, उचित कामना, उचित भावावेग और उचित कर्म के एक विधान को खोजकर उन पर लागू करता है। उचित का विधान मतलब धीरे धीरे आप में ये कैसे चीजें लागू होंगी, ये इतनी सूक्ष्म क्रिया है, ये वाली चीज दिखती नहीं, आपको खाली बाहरी व्यक्तित्व दिखता है। अगर इस तरीके की चीज है भीतर की, अब ये वर्किंग तो बड़ी इन्वॉल्व वर्किंग हो गई, पता किसको चले इस बात का। तो इसलिए गुरु जो है वो ही जानता है। बाकी इनकी ट्रेनिंग तो शिक्षा का एक क्षेत्र होना ही चाहिए। भारत को इन चीजों का ज्ञान था। बाह्य स्पर्शों को ग्रहण करने वाले और भोंडे रूप से उपभोग करने वाले इंद्रिय मन, ये कल हमने बात करी थी। भोंडे रूप से उपयोग उपभोग करने वाले इंद्रिय मन, भावावेगात्मक मन और प्राणिक मन को बुद्धि के द्वारा हस्तगत किया जाता है। बुद्धि बुद्धि मतलब जो रिलेटिवली फ्री हो आपके शरीर की चीजों से और प्राण की चीजों से। अगर इसी से वो इन्वेडेड हो तो तटस्थ तो देख ही नहीं सकती, और हायर चीजों से थोड़ी खुली हो। जितनी खुली होगी उतना ही और पावर के साथ हस्तगत कर पाएगी। नहीं तो एक सीमा तक कुछ कुछ तो हस्तगत कर पाओगे, ज्यादा नहीं कर पाओगे। और उन्हें एक अधिक गहरे, अधिक सुखमय, सौंदर्य बोधि मन के द्वारा वश में करके संशोधित और नियंत्रित किया जाता है, जो सच्चे आनंद और सौंदर्य के एक विधान को खोजकर उनके ऊपर लागू करता है। सौंदर्य का जो विधान है, सच्चे आनंद और सौंदर्य का विधान है, पहले तो वो खोजता है। अभी तो ये खोज ही नहीं है कि सच्चा सौंदर्य क्या है, व्यवहार में सच्चा सौंदर्य क्या है। कोई किसी व्यक्ति को आप कह देते हो ठीक है आप ये पुस्तक ले जाओ, आप इसके पैसे मत देना। एक व्यक्ति को आप ये कहते हो नहीं भाई साहब, इसके आप पहले पैसे दो और फिर आप ये पुस्तक लेके जा सकते हो। जी मैं पढ़ के आपको वापस दे दूंगा कि कोई बात नहीं, आप पहले पैसे जमा करो। अब ये अगर आप ये कहने से श्रिंक करते हो तो ये कोई परफेक्शन की या इस चीज की निशानी नहीं है। आप सच्ची बात कहने से चूक क्यों रहे हो। सौंदर्य बोध की ये बुरी थोड़ी लगेगी। अब ये जो डीलिंग है व्यवहार के अंदर की, एक को यदि आप पैसे मांग रहे हो तो उसमें सौंदर्य बोधी चीज नहीं है। एक से नहीं मांग रहे, ये सौंदर्य बोधी नहीं है। वो निर्णय कहां से आ रहा है, इसी के ऊपर सारी चीज निर्भर करेगी। आपकी व्यक्तिगत कोई उससे इक्वेशन, अरे इससे ये कहेंगे अच्छा थोड़ी लगेगा, तो ये सौंदर्य बोध नहीं है, उचित का बोध नहीं है। ऐसी बारीक 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 चीजें हैं जो जीवन में प्रवेश करेंगी। इस विधान को पूछता कौन है वैसे तो। अगर आपने ये कर लिया भाई पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, कोई भी अपने आश्रम में आए उसको अपन थ्री व्हीलर करवा देते हैं, ये है, हो सकता है ये ठीक हो किन्हीं जो ओकेजन्स के ऊपर, किन्हीं के अंदर ये आपको ये कि नहीं, किसी के ऊपर आप सब कुछ लुटा सकते हो और किसी के ऊपर आप ये कहते हो नहीं आपको समय दिया वो भी ज्यादा दिया है। तो किसी भी चीज के पीछे का उचित का विधान क्या है, सुंदरता का विधान क्या है। सुंदर मतलब ये एक्ट, ये विचार, ये कोई सुंदर है क्या। पर सुंदर मतलब ये नहीं कि आप इसके अंदर, अब अर्जुन जो बात कर रहा था यूं आपके लिए तो बड़ी सुंदर है, और जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो तो उनकी को सारों को मारने की बात कर रहे हैं।
तो आपके लिए सुंदर थोड़ी है। पर जब आपको राइट पर्सपेक्टिव आता है तो आप ये कह रहे हो तो श्रिंक कर रहा है अर्जुन, अपने कर्म के परिणामों से श्रिंक कर रहा है, इसलिए इसके अंदर सुंदरता नहीं है ये जो कह रहा है वो। उसके पीछे अनकॉन्शियसनेस है, उसके पीछे सर्टेन उसका अटैचमेंट है, डिजायर है, तो उसमें सौंदर्य बोध नहीं हो सकता। तो सच्चे सौंदर्य बोध और उचित राइट तक जाने के लिए भी आपको एक डीपर प्रज्ञा चाहिए। नहीं तो इंद्रियों की श्रिंकिंग को आप कहते हैं, मैं तो नहीं कर सकता ये। आपको किसी को मीठा बोलना उसमें दिक्कत नहीं है, आइए आइए, और किसी को कहे बाहर निकल यहाँ से, उठा के खदेड़ने के अंदर कहो हो ये तो मेरे से तो नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो फिर बाद में तू दोनों ही काम के लिए इनकेपेबल है। सुंदरता खाली इसके नहीं कि आप आव भगत कर रहे हो उसमें सुंदरता, सुंदरता इसके अंदर है कि डीपर प्रज्ञा से आप कितने जुड़े हो, वो हार्मनी है, वो सुंदरता लाती है। नहीं तो गीता के अंदर देख लो, वो तो स्ले कर रहा है, उनको मारने के लिए कह रहे हैं, अर्जुन तो कह रहा है नहीं मेरे को तो ये त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए। तो आप कहो कितनी सुंदर बात है। पर यदि आपको गीता का पर्सपेक्टिव का सेंस नहीं हो, अब आपके सुंदर असुंदर का बोध का क्या होगा। तो इसलिए अगर आपको गहरा सेंस नहीं है, बुद्धि यहां तक लेके जाएगी, ये कह रहे हैं बुद्धि के द्वारा। बुद्धि तो देखो एक नाम है, पर धीरे धीरे जब तक हायर और डीपर चीज इंटरवीन नहीं करेगी, तब तक अधिक सुखमय सौंदर्य बोधि मन के द्वारा वश में करके संशोधित। तो आपकी पहली बात तो, अगर आप ये सोचते हो सामान्य जीवन के अंदर भी कि ये तो एस्थेटिकली चीज अच्छी नहीं है, तो आप वो जो क्राइम्स, हत्याएं जो जगत के अंदर चल रही हैं, वायलेंसेस, बोलने का तरीका, व्यवहार का तरीका, अगर ये सौंदर्य बोध आ जाए, सोचिए आप राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हर चीज में, आपके कर्म में, भाव में, चिंतन में, गहरा आध्यात्मिक तो छोड़ो मान लो, पर खाली सौंदर्य बोध आप कहो अरे ये कोई सुंदर है, ये बात कहते ही अब चारों तरफ की चीजों के ऊपर क्या असर पड़ेगा आप ये देख लो। सुंदर शब्द बोलो आप एक बार, ये कोई सुंदर है, तो तुरंत ही एक जापान जैसा देश आ जाएगा, हर चीज परफेक्ट। ये एक ट्राई किया गया, ये तो पहले की बात नहीं, ये तो रिसेंटली अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर कोई पर्स या कोई चीज छोड़ दी गई, कि कौन कौन देश कैसे कैसे रिएक्ट करता है। तो उनमें से जापान जो है, उसने उसमें जो कंटेंट था उसमें कितने पैसे हैं उससे मतलब नहीं है, पूरी व्यवस्था उसके पीछे लगा दी, उस आदमी को ढूंढो जिसका ये पर्स है और उस तक पहुंचा के आओ। इन्होंने सारी जगह ये देखा कि इससे आपकी सभ्यता का पता चलता है। आप आध्यात्मिक हो गए ये बात नहीं है कि वो कोई ज्यादा आध्यात्मिक हो गए, भारत कम आध्यात्मिक हो गया, ये बातें नहीं। ये बौद्धिक कल्टीवेशन की बात चल रही है। यही हो जाता तब तो फिर बाद के अंदर इंडिया का तो कोई लेना देना नहीं, फिर तो जापान सर्वोपरि काम हो गया, और कितने देश हैं। तो आपकी जो इकोनॉमी है या वो सारी आप उसको झोंक देते हो किसी ऐसी चीज के लिए, दूसरा समझ नहीं सकता यार ये कोई बात हुई। सौंदर्य बोध की बात कर रहा हूं कि ये कोई सुंदर थोड़ी है। वहां कल्टीवेशन इस तरीके का है कि आपकी भावनाओं को उत्तेजित तरीके से व्यक्त मत करो। तो आपसे कोई व्यक्ति कितना प्रेम करता है, कोई जरूरी नहीं कि उसने आपको एक्सप्रेस किया हो, आपके लिए वो प्राणदान दे देगा, तब आपको पता चलेगा अच्छा इतना गहरा करता है। यहाँ तो शो तो इतना है, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तो तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तो मरा ही जा रहा हूँ तेरे लिए। हमारी कैपेसिटी नहीं है, एक्सप्रेशन हमारा इतना पुअर और क्रूड है। न कोई, और क्रोध के अंदर भी एक दो मिनट के अंदर तो हम इतने भयंकर रूप से प्रचंड क्रोधित हो जाते हैं, 2 ही मिनट बाद में ये पता चला कि जिस आधार पे आप क्रोधित हुए थे वो गलत है। तो ये हमारे ये है ही नहीं, और न बताया जा रहा, परिवार में भी नहीं बताया जा रहा, न शिक्षा में बताया जा रहा सौंदर्य बोध। वहां सेंसिटिव है, माता जी कह रही हैं एक गमला सजाएंगे, गमला सजाते ही उसके पास में एक सीजर रख देंगे,
उसके पास में, जी आप इसको बेटर कर सकते हो तो करो। इतने सेंसिटिव हैं। एक जना जो जिस तरीके से रह रहा है, पर जैसे ही दो जने साथ में हैं उसको पता है, शोर नहीं करेगा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन काम नहीं करेगा। वो ये विचार करेगा इस चीज से दूसरे के पीड़ा तो नहीं हो रही है। यहाँ हमारे विचार नहीं है, यहाँ तो सोच के पीड़ा पहुंचाते हैं। लाउड स्पीकर लगा दिया, कहीं भी कचरा फेंक दिया, ऊपर से कचरा फेंक रहे, चाहे नीचे किसी पे गिर रहा है या क्या हो रहा है, इसमें अध्यात्म की क्या जरूरत है? जिसको आप अध्यात्म कह रहे हो वो उससे ज्यादा काम तो आपका सौंदर्य बोध कर देगा। तो बुद्धि जो है, अगर आप ये प्रश्न भी करते हो सौंदर्य बोध या उचित, उचित क्या है, तो जैसे ही आप कह रहे हो उचित, वैसे ही आप कोई मानक, कोई आदर्श स्थापित करोगे। उचित किससे? जैसे ही आप कहते हो 10 फुट का, तो आप कहीं तो नापने के आरंभ करते हो, उससे 10 फुट या 5 फुट या कोई भी मानक का कोई आधार भी तो होना चाहिए। मानक का मतलब ही यही है। तो जैसे ही आप कहते हो उचित सौंदर्य बोध, तो ये तुरंत अपने मानक स्टैंडर्ड स्थापित करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही आप कोई स्टैंडर्ड स्थापित करते हो, आपकी प्राणिक प्रकृति को वो पसंद नहीं है। कोई भी स्टैंडर्ड आप स्थापित करो, प्राणिक प्रकृति तुरंत निरंकुशता लाना चाहेगी। यही विशेष बात है। इसलिए आप यदि एथिक्स में, एस्थेटिक्स के अंदर हो, तो वो क्राइम या वो वायलेंसेस जो आज आप सुनने को देखते हो, ये देख रहे हो चारों तरफ, वो हो नहीं सकते थे। तो इसलिए एट लार्ज मनुष्य जाति बौद्धिक स्तर के ऊपर भी नहीं है, एटलीस्ट कम से कम इंडिया में तो। क्योंकि इंडिया के अंदर बुद्धि को प्रधानता न तो दी गई, ये भी कारण है। प्रधानता यहाँ अध्यात्म को रही। तो आप अगर बुद्धि को जिस तरीके से जापान में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ कर भी नहीं सकते, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो आपको एक हायर इंट्यूशन, हायर ट्रूथ और बुद्धि के हायर उस चीज के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ कभी स्थान दिया नहीं गया, क्योंकि देश ही इस चीज का है। उसके कारण उतना नुकसान भी हो गया। इसलिए मिनिमम सिविक सेंस वाले या सबसे लोअर सिविक सेंस, सबसे गंदे, सबसे करप्ट देशों के अंदर से, अब यूं तो आप कहो भी इसके, इससे ज्यादा तो कोई अफ्रीका में भी मिल जाएंगे, तो ये मतलब तुम सबसे नीचे आने की कोशिश में हो क्या? अगर तुम कहो नहीं नहीं हमसे भी नीचे कुछ हैं, तो ये तो यही दिखा रहा है कि आपकी बुद्धि कितनी एकदम अभी तो भ्रष्ट है, कि अभी भी आप तो नीचे और जाने का भी अभी गुंजाइश है आपके पास। तो ये आपको क्या कह रहे हैं कि सौंदर्य बोध ही मन के द्वारा वश में, ये 680 वश में करके संशोधित और नियंत्रित किया जाता है, जो सच्चे आनंद और सौंदर्य के एक विधान को खोजकर उनके ऊपर लागू करता है। विधान खोजना ही पड़ेगा। आप अगर ये प्रश्न करते हो सौंदर्य क्या है, तो आपको एक विधान स्थापित करना पड़ेगा। और एक तो होता है यूनिवर्सल तरीके का विधान, और एक होता है इंडिविजुअल विधान। ये ही बातें जो राजनीति के अंदर आपके सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इस तरीके के जो, क्योंकि इसमें विचार ये रहा कि इंडिविजुअल को कितनी फ्रीडम है। एक ये कहता है इंडिविजुअल तो खाली एक सेल है जो पूरी बॉडी की के उपभोग के लिए है, सेल को अपनी इंडिपेंडेंट कोई फ्रीडम नहीं है। तो आप इंडिविजुअल को नहीं मानते, तो वो व्यवस्था चल नहीं सकती, रसिया में नहीं चली। या आप ये कहते हो कि इंडिविजुअल ही है और कलेक्टिविटी कुछ नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। खैर, ये तो हो नहीं सकती। वो व्यवस्था भी करने की कोशिश की गई, उनके तालमेल की भी व्यवस्था की गई, पर यह सफल प्रयोग तो कहीं हुआ नहीं। आपके जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वो इसी जोड़ तोड़ के अंदर है कि प्रधानता व्यक्ति को दें या कलेक्टिविटी को दें, और दें तो उसके बीच का जो है वो संतुलन कितना होना चाहिए। आपको संतुलित यदि करना है इन दोनों के बीच का, तो इनको कहाँ चलाएं। और फिर बाद में ऐसे के अंदर हर व्यक्ति अलग अलग कैपेबिलिटी लेके आया है, बाहरी और आंतरिक, उसमें कैसे रखें।
यदि आप ये सारे प्रश्नों को रखते हो तो इंडियन कल्चर ने इसका जो उत्तर दिया उस समय में, उससे बढ़िया न तो कोई उत्तर दे सकते हो। फिर तो इसके सूत्र यदि देखने आज के समय में तो श्री अरविंद में ही आप पा सकते हो कि इसका क्या हो सकता है। नहीं तो आपको एक तालमेल ही बिठाना पड़ेगा, और उसके अंदर वायलेंस ही होगी, क्या तो इंडिविजुअल को पीसा जाएगा, और या फिर बाद के अंदर ये इसी तरीके का तालमेल चलता रहा है। अगर आप इंडिविजुअल को मानते हो तो उसके लिए क्या जरूरी है इसका निर्धारण कैसे करोगे। इंडिविजुअल को भी पूरा फुलफिलमेंट का मौका मिले और समाज को भी कोई दिक्कत नहीं हो, वो कब होगा, जब मैं ये देखूंगा कि आपका वर्ण क्या है, आपका पुरुषार्थ क्या है, आपका आश्रम क्या है, आप सात्विक राजसिक तामसिक में से कौन सा इंक्लिनेशन या आपके पोइज ऑफ बीइंग लेके आए हो। अगर हर व्यक्ति इसके अंदर अपना पूरा से पूरा दे रहा है, वो तब देगा जब वो आनंद के अंदर होगा। तो राष्ट्र और व्यक्ति अलग अलग नहीं है। आपके सारे सेल्स तकलीफ में और शरीर खुश है, नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से मानसिक रूप से इन चीजों को रखा जाता है और इनको प्रयास भी किया जा रहा है, सबने अपने अपने तरीके से रखा है चीजों को। उस समय जो तात्कालिक समस्याएं उससे डील करने का भी प्रयास करते हैं, पर इसको डील करने का अलग अलग तरीका है। रोमन कल्चर ने अपने तरीके से किया, ग्रीक कल्चर ने अपने तरीके से किया, चाइना ने अपने तरीके से किया, जापान ने अपने तरीके से किया, इंडिया ने जो किया, वो सारे तरीके आपको जो दे सकते थे वो सारे तो किए ही, पर उनको मास्टरफुल तरीके से। ये थोड़ी ये माँ ने आश्रम में भोजन की व्यवस्था नहीं की, पर माँ ने भोजन के साथ जो चीज रिवील कर दी, वो आपके कोई अच्छा डॉक्टर या कोई भी जो आपके डाइटिशियन है वो उसको सेंस भी नहीं है। ऐसा नहीं है माता जी ने वहाँ क्रीड़ा जो है खेल के मैदान की व्यवस्था न की और टॉप मोस्ट तरीके की है, पर उसमें उसको आध्यात्मिक एम से करने के कारण वो एक ध्यान का केंद्र बन गया आपका जिम्नेशियम। आपकी प्रेस जो है वो साधना की जगह बन गई। भारत इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, पर ये बुद्धि के अलग अलग चीजें बता रहे हैं कि आपकी इन भागों को जो क्रूडली एंजॉय करना चाहता है उसमें सौंदर्य बोध आके कहता है ना, ऐसे नहीं। दंड तो आपके नहीं ऊपर नहीं लग सकता यदि कोई बच्चा तो पास में रो रहा है और आपने खरीद के ब्रेड खा ली बैठ के। अरे मरा जा रहा था क्या तू, वहां वो भूख से मर गया, उसको देता यार। दंड विधान तो आपके ऊपर नहीं लागू होगा, सौंदर्य विधान आपको कहेगा है कितना गलत काम किया, गंदा है। ब्राह्मणों की एक पर्टिकुलर है, उसको सबसे नीचे इसलिए रख दिया गया ट्रेडिशन से, कई इन्होंने ज्ञान के पैसे ले लिए। तो दूसरा कहेगा आजीविका तो कोई भी चलाता है, अरे आजीविका के अपने नियम हैं, इसने इस चीज के पैसे ले लिए। तो जिन्होंने उसको जाति बहिष्कृत या सबसे नीचे डाल दिया, तो वो आजीविका तो चला ही रहे होंगे अपनी। ये देश इस चीज के लिए है। अब ये सेंसिटिविटी हमारे अंदर खत्म ही हो गई, किसी और के बारे में सोचना, कोई पास में उसके विषय में उसके भी, मतलब इसमें अध्यात्म की जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की सी बात है, पर वो है नहीं। और अंतरात्मा के आधार के ऊपर किसी से सिंपैथी रखना, इस कलेक्टिविटी को देख पाना, इसीलिए एक कम्युनिटी ऐसी चाहिए, एक आध्यात्मिक कम्युनिटी ऐसी हो जो कम से कम इन आदर्शों को पहले तो जाने। एक कम्युनिटी नहीं कर सकती तो देश कहां से कर लेगा। कल यही हम पढ़ रहे थे, वहां की एक पूरा राष्ट्र भी जो है वो चैत्य के इर्द गिर्द अपने आप को इकट्ठा कर ले। अरे अभी तो एक व्यक्ति ही नहीं कर पा रहा चैत्य के इर्द गिर्द इकट्ठी अपने आप को। माता जी बात करिए राष्ट्र की, कि एक पूरा राष्ट्र जो है यदि अपने आप को चैत्य के इर्द गिर्द इकट्ठा कर ले, तो भी वो राष्ट्र तो और कोई नहीं, जहां हम बैठे हैं वही है, वही राष्ट्र है, और कोई दूसरे राष्ट्र से तो आप ये बात नहीं कर सकते। तो हमारी जो संभावनाएं और फ्यूचर है वो, और आज हम जो हैं वो, देखिए आपको तात्कालिक आप जहां हो उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भविष्य के विषय में आपके क्षितिज को साफ करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी।
आप जो रूटीन फॉलो कर रहे हो उसको एक्स्ट्रा नहीं बोलते, उसको प्रगति नहीं बोलते, वो तो कोई भी करता है। उससे जो एक्स्ट्रा करते हो, थकने के बाद आपका थ्रेशोल्ड, जो पुशअप्स करते हो, तो आपका जो थ्रेशोल्ड है वो कब ब्रेक होगा और कब और आगे होगा। आज 15 की तो कल मैं एक फालतू करने की कोशिश करूं, कम से कम 15 से तो नीचे ना आऊं। कल मैंने 15 नहीं की तो मैं अपने थ्रेशोल्ड को जो पार कैसे करूंगा। साधना में व्यक्ति एकदम निकम्मा हो जाता है और वो अपने थ्रेशोल्ड को पार करने की बजाय थ्रेशोल्ड भी लाता जाता है, अपने और छोटा करता जाता है। तो आप ही जैसे अजगर कुंडली मार के आपको धीरे धीरे मोस देता है, वैसे ही साधना के नाम से आपकी अंतरात्मा खत्म हो जाती है, आप बिल्कुल निकम्मे हो जाते हो। क्योंकि सामान्य जीवन के अंदर तो अब अकेली लेडी वो चाहे कैसे भी हो, अब वो करती है, अपना सारा काम करती है। ये तो अपने सामने के कीमोथेरेपी करवा के आ रही है, खुद ट्रेवल कर रही है या कर रहा है, पर कोई है नहीं है, वो कहे भी किससे, शिकायत भी किससे करे, आके टिफिन बना रही है। ये जो वॉर जोन्स हैं वहां बच्चे जो छोटे छोटे बच गए हैं, वो किसके पास जाएं, किसके पास जाएं। ये पिछले दिनों जो भूकंप आया था, बिल्डिंग गिर गई, अब 5 साल का बच्चा बचा, वो किसके पास जाए, माँ बाप दोनों दब गए, क्या करे अब वो। इन चीजों से जब व्यक्ति निकल के आता है, पर साधना के अंदर तो एकदम लाइसेंसियस जीवन है, और फिर के माँ क्यों नहीं मिल रही। अरे सामान्य जीवन के अंदर आप वो करते हो, साधना में जीवन के अंदर ये आपके ललक ही नहीं है। ये तो व्यक्ति अपनी पहचाने, अपनी देखे, पर ये कॉमन सेंस साधना में भी नहीं रहता कि ये कलेक्टिविटी का सेंस, आश्रम का सेंस नहीं रहता, कलेक्टिविटी का मेरे को चाहिए, ये मेरे को दे दो, ये सेंस भी नहीं रहता। मैं साधक हूं, ये अहंकार आ जाता है और सब बिगड़ जाएगा। आपके यदि ब्रेन को ये अहंकार आ जाए, मैं ही हूं, मैं नहीं हूं तो बाकी क्या करें, या आते ही आपका शरीर कभी, तो ये आपको सारे भागों में एक सॉलिडेरिटी है, पर ये बात एक जैसे शरीर में है, एक संस्था उस तरीके से चलनी तो बड़ी मुश्किल है। माँ ने ही इसका एक प्रयास किया। अब तो मनुष्य जाति के लिए एक प्रश्न रखा गया है, तो इसमें हम क्या करें। आपके बीइंग में भी ऐसी ही व्यवस्था है, अगर ये आप उसमें सुलझा सकोगे तो आप बाहर भी सुलझा सकोगे, पर ये सब प्रश्न ही नहीं उठते। इस बारे में तो प्रश्न ही नहीं है, मिनट टू मिनट जीते हो, अब नाश्ता कर लिया, उसके बाद में ये कर लिया, अब ये कर लिया, पर्सपेक्टिव नहीं है, करना क्या चाहिए। अपनी विल को किसी को, हायर इंटेलिजेंस को सबमिट नहीं करते। अधीनता हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं है एक जने को। अच्छा, ये कह के जिसको आप स्वतंत्रता कहते हो, अधीनता पूरे जीवन भर रहती है, पिसते रहते हो आप, जिंदगी भर गुलाम रहते हो, और फिर भी मिनट टू मिनट कहते हो मेरे को अधीनता स्वीकार नहीं है। देखो कितनी हास्यास्पद बात है, और हम जिंदगी भर यही कर रहे हैं हम सब। क्यों रविकांत जी, आपको नजर आ रही है ये चीज, ये जो हम बात कर रहे हैं ये नजर आ रही है क्या आपको। या बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। और फिर भी हम गीत गाते हैं स्वतंत्रता के, उस डायमेंशन में स्वतंत्रता असंभव है। अपने आप का समर्पण करने के मार्ग से ही स्वतंत्रता आ सकती है, और किसी भी हालात में व्यक्ति गुलाम होता है। माताजी ने कहा ट्रू फ्रीडम, तो जब आप हर मोमेंट हाईएस्ट जो विल है सुप्रीम से जुड़ के जो एक्सप्रेस करते हो, बाकी और किसी भी कंडीशन में आप अपने परिवेश के गुलाम होते हो, आप अपनी इच्छाओं के, कामनाओं के, किसी न किसी के गुलाम होते हो आप। यदि आप अपनी अंतरात्मा से, परमात्मा से नहीं जुड़े हो तो आप गुलाम हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को संस्था से मतलब नहीं है, मेरे को तो किसी से मतलब नहीं है, ऐसा व्यक्ति ऐसी बातें नहीं कहता। ये तो गुलामी की बात है, मेरे को मतलब मैं। ये चर्चा से अब जितना जो समझ सकते हो इसके ऊपर आप देखो। ऐसा हमको एक डिमोन्स्ट्रेशन देने की जरूरत है कि क्या ऐसी संस्था हो सकती है
अगर संस्था ही नहीं हो सकती तो आप जगत में हारमोनी की आशा कैसे कर सकते हो? एक संस्था तो रह नहीं सकती और जगत हारमोनी में आ जाएगा। पहले तो आप लड़ते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हथियार जो थे सो ही थे। आज हथियार ऐसे हैं कि आपको तो बड़े खतरनाक हथियार हैं। दिन दिन आपका बजट जो है वो किस पे जा रहा है? आप बजट बढ़ता जा रहा है इसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर। और आप जितना खर्च कर रहे हो वो ओवरनाइट, जितनी एआई एडवांस हो रही है, वो कल आपने जो हथियार तैयार किए थे अब वो आज काम के नहीं है, लोहा बन गया वो। अब सोचो, इसका अंत ये है नहीं, खाली ये परसेप्शन है कि यदि मेरे को जिंदा रहना है तो मेरे को हथियार बनाने, ये जानते हुए कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं मर जाऊंगा अपने ही वजन के नीचे। देश तो भूख मर रहा है रिसोर्स के कारण, पर मेरे को जिंदा रखने के लिए हथियार बनाएंगे तो मैं तो वैसे मर जाऊंगा। मरना तो है ही। भाई आप ये कह रहे हो नहीं मेरे को तो नजर नहीं आ रही है इस तरीके की स्थिति, आपको नहीं आ रही होगी उससे वो नॉन एग्जिस्टेंट थोड़ी हो गई। आपको नजर आने नहीं आने से क्या फर्क पड़ता है? जो आज स्थितियां हैं वो 50 साल पहले वालों को नहीं नजर आ रही होगी। अब तो बहुत तेजी से चेंज हो रही है जगत की स्थितियां। आपको नजर नहीं आ रही, इससे कोई जगत थोड़ी फर्क पड़ता है उससे। ये सारी चीजें देखो, एक स्थान ऐसा जहां व्यक्ति सबमिट कर सके इन चीजों को जिनको हम पढ़ रहे हैं, वो कुछ कर सके, तो सच्चे आनंद और सौंदर्य के एक विधान को खोजकर उनके ऊपर लागू करता है। इन सभी नई संरचनाओं का उपयोग बुद्धि, कल्पना, निर्णय, स्मृति, इच्छा, विवेकपूर्ण तर्क बुद्धि और आदर्श भावना को नियंत्रित करने वाली आत्मा में बौद्धिक, विचारशील और संकल्पशील व्यक्ति की एक सामान्य शक्ति द्वारा किया जाता है, जो उन्हें ज्ञान, आत्मविकास, अनुभव, खोज, सृजन, कार्य संपादन के लिए उपयोग करती है। इन आपकी सारी जो शक्तियां हैं उनका उपयोग कोई शक्ति, कोई पावर वो करती है जो आपकी फैकल्टीज का, कौन सी फैकल्टीज? बुद्धि, कल्पना, निर्णय, स्मृति, इच्छा, विवेकपूर्ण तर्क बुद्धि और आदर्श भावना। बुद्धि की आपने देखा, बुद्धि कितनी बड़ी एक शक्ति है, पर वो अपने आप के अंदर इंस्ट्रूमेंट ही है। जब तक उसको हायर पावर के हाथ में नहीं दोगे, तो जब ये कह रहे हैं कि एक शक्ति द्वारा किया जाता है इनका नियंत्रण और उपयोग, तो मतलब बुद्धि एक यंत्र ही तो हो गई। अगर इसको कोई हायर पावर उपयोग में ले रही है तो बुद्धि अपने आप में एक यंत्र है। आपकी कल्पना, अभिकल्पना क्या है? हमने पहले भी कल्पना की बात करी, कल्पना करती क्या है? अभी तो आपकी कल्पना बोझिल है, बहुत हैवी है। कल्पना करके तो देखो, आपको फ्रीडम है क्या कल्पना करने की? जबकि उसमें तो पैसे थोड़ी लगते हैं, कल्पना करने में कोई साधन थोड़ी लगते हैं, मेहनत थोड़ी लगती, हवा में उड़ने की कल्पना। ये कल्पना की सब शुभ हो जाएगा, अच्छा होगा, संसार सुंदर होगा, सामंजस्य माँ श्री अरविंद का कार्य होगा, दिव्य जीवन आ जाएगा। आपका यदि बच्चा कल्पना करता है तो उसको कहते हैं ये कपोल कल्पना रहने दे, डिग्री प्राप्त कर पहले तो। वो कहे इस डिग्री का क्या उपयोग होगा, माँ श्री अरविंद का यहाँ दिव्य जीवन आ जाएगा। कहते रहे छोड़ ये बातें, ये बातें छोड़। अगर आपका बच्चा ये कहेगा तो आप तुरंत उसको, यही बात नवजात जी ने उस समय कही, उनकी टेप में है ये, उनकी रिकॉर्डिंग है ना, भागवत चेतना से प्रवाहित जीवन। उन्होंने कहा मैं एक घर पे गया तो उसकी माँ कहती है कि और तो दूसरे बच्चे ठीक है, गए बताओ भाई जी, इस बच्ची को ये बोलो, उससे जब ये पूछते हैं कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये कहती है भगवान बनूंगी। तो कहते देखो इसको समझाओ आप। तो नवजात जी ने उसको कहा अरे तेरे कोई पुण्य किए हुए हैं, ऐसी संतान तेरे को मिली जो भगवान बनने की अभिप्सा रखती है। अब ये बात यदि आपके जीवन में नहीं हो तो वैल्यू उल्टी लगती है, आप उस चीज के लिए तकलीफ पाते हो जो जिसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। अब उस माँ के कितनी समझ में आई क्या नहीं आई वो तो एक अलग बात है, पर ये सेंसिटिव आदमी थे इसलिए उन्होंने उदाहरण दे दिया इस बात का। नहीं तो आपके चारों तरफ उदाहरण बिखरे हुए हैं, आप हर किसी चीज को हर कोई वैल्यू दे रहे हो। उन्होंने कहा ये तो कोई माँ की कृपा है जो तेरे ऐसी संतान हुई जो भगवान बनने की अभीप्सा रखती है। आप टेप सुनो उनकी,
एक्चुअल में क्या उनकी टेप्स बची नहीं, ज्यादा टेप्स है नहीं उनकी। ये तो वो सूरत में या कहाँ दे रहे थे, उसकी एक टेप है वो 1 घंटे की। अब ऑडियो कैसेट इतनी चलती है, इसलिए वो एक आध है उनकी, जो एक सबसे ज्यादा जो प्रचलित है भागवत चेतना से प्रवाहित जीवन, उसमें है। श्री अरविंद के योग को उन्होंने एक ओवरव्यू तरीके का दिया है। अगर आपका बच्चा ये कहे कि मैं भगवान बनना चाहता हूं, आप तुरंत ये कहो अरे छोड़ इन बातों में, आपको ही डर लगेगा बेटा। तो अब आप जब माँ श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ोगे उस दिन आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपने एक पाप किया हुआ है। आपके संपर्क में कोई व्यक्ति आया और उसको कहा सारी चीज देने की आश्रम में जरूरत नहीं है, इतना बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, इतना भावना में बहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मत दे। अब आप जब माँ की पढ़ोगे तो आपने जो पाप किया हुआ, क्या जी जी मैंने तो पाप 10 साल पहले किया था, आज जेल में क्यों है? उम्र कैद की होती है ना सजा, वो तो फिर भी शारीरिक सजा है। ये आपकी आध्यात्मिक सजा है कि सच्ची बात कह ही नहीं पा रहे अपनी अंतरात्मा की, अरे दे अपने आप को 100%। ऐसे लोग भी हैं जो यदि आपसे कोई चीज सलाह मांगते हैं तो उनको, वो तो आपसे ये सोचते हैं कि भाई सलाह ये एक व्यक्ति है जो इस मार्ग का व्यक्ति है, उसको क्या पता कि ये बेचारा ये मार्ग के अंदर है ही नहीं। तो आप उसको कहते हो इतना भावना में बहने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस रखो। और कॉमन सेंस के नाम से अपनी आत्मा को कटवा दो। गला कटवाने में तो खैर क्या लगता है, अपनी आत्मा को मार डालो। तो आपको ये देखना पड़ेगा इसके अंदर कि ये सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स है, बुद्धि, कल्पना, निर्णय। आपका जो निर्णय है, निर्णय ही है व्यक्ति, और क्या है? व्यक्ति इसके अलावा और क्या है? यदि सही निर्णय कर रहे हो, उसी से तो है सारी चीज। व्यक्ति और कुछ नहीं है अपने आप में, निर्णय है। अगर एक दृष्टिकोण से देखो तो उस इंस्टेंस के ऊपर आपने क्या निर्णय किया, निर्णय ही तो है। और निर्णय तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। इस निर्णय करने की शक्ति को एक हायर पावर काम में ले लेगी। पहले तो ये हो, फिर वो काम में ले ले। इसीलिए ये एक ऐसी दुर्लभ और असंभव सी चीज है, जो ये यहाँ साहित्य में हम पढ़ जरूर रहे हैं सिंथेसिस के अंदर। सिंथेसिस पढ़ते भी हैं लोग, उदाहरण कम देखने को मिलते हैं। तो यदि आप इस चीज से प्रभावित हो तो और किसी पे बस नहीं चलता, अपने आप के ऊपर तो कोशिश कर ही सकते हैं। कोशिश यही है जो आपकी अंतरात्मा की सच्ची पुकार है, उसी को जीना, उसी को वाणी के माध्यम से बोलना। ये नहीं कि इससे तो ये व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे क्या होगा। आप थोड़ी जानते हो किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप कितना मॉडिफाई कर सकते हो? आप तो जो हो वो सच्चाई से सामने जी सकते हो, रख सकते हो, बोल सकते हो। और यदि आप सच्चे हो तो आपको आपको मिनट टू मिनट माँ अपडेट करेगी, माँ आपको रिफाइन करेगी, यदि आप सच्चे हो तो। तो ये पूरी प्रक्रिया इतनी गंभीर प्रक्रिया है, पर इसका हमको कोई विशेष सेंस है नहीं। हमने अपराध किए हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं भी माँ श्री अरविंद का कार्य करना चाहिए, पर आपके परिवार में या किसी ने, या जब आपके पास निर्णय की बारी थी, तब कहीं न कहीं कचाई दिखा गए उस समय विशेष के ऊपर, और उसका वर्ण किया जो उस समय आपको प्रैक्टिकल लगा। तो कृष्ण प्रेम ने ये कहा कि जब भी भीतर से बात थी एक, पर बाहरी सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी के कारण मैंने जो भी निर्णय किया बाद में मुंह की खाई। और जब वो चीज इम्प्रैक्टिकल लग रही थी, असंभव लग रही थी, पर अंतरात्मा ने कहा ये करना चाहिए और मैंने वही करी, तो बाद में ये पाया कि कितनी जबरदस्त बात है। अब ये बात आंखों से तो दिखती नहीं। अगर आप माँ श्री अरविंद के पास हो सकते हो और तो भी अंधे हो सकते हो, तो आप ये मान लो जगत आपको दिख ही नहीं रहा। ये बात व्यक्ति स्वीकार करता नहीं, इसलिए कोई प्रकाश आता नहीं। प्रकाश आता नहीं इसलिए स्वीकार करता नहीं। तो दोनों ही बातें अंधकार को और घना रखती हैं। आप आश्रम में रहो चाहे क्या, कोई मना थोड़ी कर रहा है। सुबह जो हम पढ़ रहे थे, आप श्री अरविंद की उपस्थिति में हो सकते हो, पर वो कह रहे हैं कि आप कितनी भी दूरी पे हो, अगर भीतर से खुले हो तो आपके पास उपस्थिति रहेगी। और भीतर से बंद हो तो चाहे आप मेरे कमरे की ही सफाई करते रहो,
मेरे से तो मिल नहीं पाओगे। कितनी जोरदार बात है ये। बुद्धि, कल्पना, निर्णय। नहीं तो निर्णय आपके किस आधार पे होते हैं अनिल जी? निर्णय का आधार क्या है? यदि ये हो जाए माँ, तो निर्णय एक होगा। अभी निर्णय के अंदर निर्णय कर लेते हो, फिर कहते हो माँ। अरे तो निर्णय तो कर लिया तूने पहले ही। निर्णय हुआ ही कहाँ, कर तो लिया। मतलब एक्चुअली क्या है कि अपन सब फॉल्सहुड में ही जी रहे हैं। एकदम। और बिल्कुल। फॉल्सहुड में जीने एकदम। का मतलब वो तो सारी चीज है। मतलब आप उसको एकदम। बाद कितना भी एक्सप्लेन कर लें, एकदम। पर वो एकदम। गवर्निंग बॉडी तो वही है सर, अपन क्या एकदम करेंगे। यही बात है। ये यही दिक्कत ही सेंट्रल है। नोशन ऑफ वेद है कि बिल्कुल। व्यक्ति जहां से शुरू करता है वो फॉल्सहुड से करता है। सत्य से प्रेरणा आती है, वो आपके बीइंग में फिर बाद में नई चीज एस्टेब्लिश करती है। यदि इस चीज को समझ पा रहे हो, अगर ये नहीं करोगे तो आपकी अंतरात्मा कितना दुख पाएगी। अगर ये नहीं कर पाए, अगर समझ में तो आ गई और कर नहीं पाए, तो अनिल जी अब और तकलीफ का काम हो गया। बिल्कुल। अब वो कंसर्न वाली बात जैसे अपन कर रहे हैं, तो ये भाव जो है ना, ये आता है लेकिन बहुत कम देख रहा हूँ मैं। मतलब कंसर्न है ही नहीं आपके सोसाइटी में कहीं भी, चारों तरफ जो है दूसरे के बारे में तो जीरो टॉलरेंस, जीरो सोचना ही नहीं। मैं और बस मेरा परिवार, उसके आगे तो है ही हाँ, नहीं। पर माँ की चेतना और माँ जो कह रही है, क्या हम उसको एक स्थान पे मूर्तिमान कर अपने अंदर तो कोशिश कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वो तो कि देख ही रहे कहीं हैं। भी और नहीं अगर होगी। माँ कह रही स्लो है है। चाहे सारा संसार सात परत अंधकार के अंदर हो, पर आपको लो जगाने से कौन रोकता है? बिल्कुल, तो वो वही मैं कह रहा लो हूँ कि जो जगाने का स्ट्रगल। मतलब ये है अनिल जी, कि आप जो वर्तमान में जिसमें हो उसको भी आपको सुचारू रखना है। और आपको एक नए मार्ग खोलने, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ये हाँ आपको कंफर्टेबली सोने का मौका नहीं देता। बिल्कुल, डबल जिम्मेदारी होगी ना, वाइस होगी। और अच्छा भी नहीं है कंफर्टेबली सो रहे हो, उसमें क्या मजा है? भौतिक नींद की बात नहीं कर रहे हम। पर अगर आपकी इंटेंसिटी है, तो आप कैसे निर्माण करते हो? तो ये क्या कह रहे हैं, शक्ति एक ऐसी शक्ति द्वारा किया जाता है जो उन्हें ज्ञान, आत्मविकास, अनुभव, खोज, सृजन, कार्य संपादन के लिए उपभोग करती है। प्रकृति के अंदर आत्मा के जीवन को एक उच्चतर बनाने की अभीप्सा, प्रयास, आंतरिक प्राप्ति और उद्यम करती है। इन सबको काम में लेती है। अभी ये सब काम में क्या, ये तो आपके सिर पे अभी तो है ही नहीं। ये बुद्धि, कल्पना और जितनी भी हैं, ये सारी की सारी किस चीज में काम में लग रही हैं? बड़ा शार्प जो है राजनेता है, पर उसकी दृष्टि कहाँ है? मैं। बहुत अच्छा संगीतकार है, दृष्टि किसके ऊपर है? नुमाइश, मेरे को, मैं। बहुत बढ़िया कोई सो कॉल्ड ओकल्टिस्ट है, दृष्टि इस पे है, दुकानदारी कर लूं इसकी। हायर पावर नहीं काम में ले रही है आपकी फैकल्टीज को। आपकी हायर चीजों को लोअर वाले काम में ले रहे हैं, जितनी ले सकते हैं। बाकी तो खुली ही नहीं होती। पर जिनके यदि कोई एंडोवमेंट्स मिले हैं उनको, कलाकार, साहित्यकार, संगीतकार, मैनेजमेंट स्किल्स, ओरेटरी स्किल्स, आपके सिक्स्थ सेंस, क्लियर ऑडियंस, क्लियर वॉयंस, ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्षमताएं जो एकदम बंधा हुआ व्यक्ति है जिसमें ये खुली नहीं होती, उससे कुछ आपको मिल गया। मान लो आप में एक विशेष कोई साहब पीलिया ठीक करने का है, किसी के अंदर ये है साहब कि इसके लकवा ठीक कर देता है, ये है, तो दुकानदारी हो गई इसकी। और वो ही कुछ है बस, वो तो भगवान बना दिया उसको। आप नीचे आना चाह रहे हो पर दूसरे नहीं आने दे रहे ना आपको, क्योंकि आप चीप हो, इसलिए आपको उनकी बातें सुनती हैं। माता जी ने एक कहानी सुनाई इसी चीज की, कि कैसे अंतरात्मा में आग लग जाती है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था जिसको ओकल्ट चीजों का सेंस था। तो दूसरे उनके पास गए, क्या कुछ चमत्कार दिखाओ। पहले तो वो रोकता रहा, गया नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो एक टेबल थी, टेबल के ऊपर सारा सामान रखवा दिया। टेबल के ऊपर टेबल कवर और उसके ऊपर सामान रखवा दिया। सामान रखवा दिया, कहते देखो इस पे पड़ा है ना, कहाँ पड़ा है, एक काम करो नीचे से टेबल हटा लो। अब वो सामान यूं का यूं पड़ा, और टेबल जो है वो उठ के उनकी ओर चली।
ये उसने दिखा तो दिया, पर उसमें ये आग लग गई और वो व्यक्ति दोबारा कभी उस स्थान पे मिला ही नहीं। लोगों ने बहुत खोजा, वो व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि ये अंदर से, अरे ये क्या कर दिया तूने, ये क्या किया। ये छोटे छोटे सजेशंस, टिकलिंग आपके गुदगुदी सी होती है पूरे। बात करोगे तो भी यदि आपके अंदर कोई त्रिकालज्ञ होने की क्षमता है तो आप बता दोगे अगले स्टॉप पे ये बस ये करेगी। आप किसी भी सत्र में या कहीं भी बोले बिना अपने पास वालों को चूक सकते ही नहीं, क्योंकि अगर आपको ये भान है कि आप में ये क्षमता है, तो आपको ये भी होगा, मैं कर लूंगा, ये तो इसमें मैं तो आर्टिस्ट हूं, मैं बना लूंगा, अभी इसमें क्या बात है, मैं ही कर लूंगा। थोड़ा सा और ईगो होगा तो दूसरों के ऊपर उपहास, और थोड़ा होगा तो उसको भुनाने की कोशिश, मैं कुछ हूं। अब इससे प्योर आपके पहले तो क्षमता हो और फिर बाद में आप प्योरिटी मेंटेन कर पाओ, ये कोई संभव चीज है क्या? क्या चाहिए इसके लिए? क्यों रविकांत जी, बताओ अब, अंतरात्मा की क्या शक्ति चाहिए इसको पचा पाने के लिए? हमारी स्थिति बड़ी बहुत छोटी स्थिति है, बहुत ही ज्यादा। अभी तो हम बंधे हुए हैं, हम इतने बंधे हुए हैं नक्शिक एकदम, और फिर भी वहम इतना है, ये बात बड़ी विचित्र है। कोई क्षमता नहीं, फिर भी हमारे अपने आप के बारे में जो विचार हैं कौन तोड़े। ये तो गुरु के प्रति प्रार्थना करें कि हम हमें मुक्त करो इस चीज से। क्यों दीपक जी, अब इस वर्णन से क्या महसूस होता है? ये तो कह रहे हैं हायर पावर आपकी बुद्धि को, निर्णय को, संकल्प को, निर्णय कहाँ है व्यक्ति के? निर्णय करने की क्षमता ही नहीं है। देख रहे हो आप ये बात? जी। अभी तो है ही आवाज नहीं, नहीं है। और हाँ, मतलब ही नहीं, अभी इसका तो तो पता है ही ही नहीं है नहीं, ना। और सामान्य रूप से देखा जाए तो है ही नहीं, और होती भी है तो किसी और निम्नतर चीजों द्वारा हाईजेक कर ली हाँ, जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी में हीलिंग पावर है तो एक सेशन के इतने पैसे ले रहा है, अगर पैसे नहीं ले रहा तो और ज्यादा बड़ा अहंकार हो गया, हम पैसे थोड़ी लेते हैं इस चीज के। जी। तो स्थिति तो बड़ी अजीब है ये। तो ये इसका उत्तर हमको देना है, क्या ऐसी रहेगी या इसको बदला जा सकता है? आप चाहो तो बदल सकते हो, पर उसके लिए बहुत बड़ी चीज, यस यस करते ही बहुत बड़ी डिमांड हो जाती है आपसे। आप पानी में एक टापू बनाने की सी बात कर रहे हो, वो पानी आपको 24 घंटे निगलने की कोशिश करेगा, आपकी साधना भंग करने की कोशिश करेगा, चारों तरफ पानी रहेगा आपके। बड़ा मुश्किल है ये। तब आरंभिक कामना में पुरुष सत्ता पर शासन नहीं करता, अब जाके कामना में पुरुष जो है ना, वो सत्ता पे शासन नहीं करेगा, उससे पहले ये तैयारी। हालांकि आप शुरुआत इससे कर सकते हो, किससे? पूर्ण समर्पण करो, संकल्प पूरा कर दो कम से कम, और इसको रिग्रेसिवली अप्लाई करो। जो चीज आपके संकल्प को कमजोर करती है उसको स्वीकार न करो। मैंने कर लिया और मैंने अब बस कमर कस ली, पीछे मुड़ना ही नहीं। कोई दूसरा कहेगा हठ धर्मिता आएगा, ठीक है यार, जीवन में कोई तो आपको लाठी चाहिए जिसके सहारे चल सको, आप हठ धर्मिता मान लो, क्या दिक्कत है? कोई तरीके से तो जीवन निकालना पड़ेगा आपको। तो प्रकाश के तरीके से जियो इसको, निकालना नहीं, जियो आनंद के अंदर। आपका बनाया जीवन जियो, लोगों ने बना रखा होगा, कोई जरूरी है क्या? अब भी वह एक कामना पर पुरुष ही रहता है, पर वह एक उच्चतर शक्ति द्वारा दमित और शासित होता है। ऐसे थोड़ी कि मैं जो ये उदाहरण दे रहा हूं मेरे को इनका पता नहीं होता तो मैं कंटिन्यूअसली आपको जो उदाहरण दे रहा हूं, आप तो उसको समझ ही नहीं पा रहे। अगर मैं पूछूं इसका उदाहरण दूं तो आप तो लेके ही नहीं आ पा रहे उदाहरण, और आप मेरे से सारे दिन और कई दिनों तक ये उदाहरण करो, तो इसका मतलब मैं देख तो रहा ही हूं ये। देख नहीं, जूझ रहा हूं अपनी प्रकृति में मैं इनसे, खूब खूब, इसलिए तो उदाहरण दे पा रहे हैं। तो कामना पुरुष ही रहता है, पर वह एक उच्चतर शक्ति द्वारा दमित और शासित होता है। कुछ ऐसा होता है जिसने अपने आप में सत्य, संकल्प, शुभ, सौंदर्य के देवों को अपने अंदर प्रकट किया है।
और ये तब प्रकट होगा जब आप अपनी सेल्फ विल को सबमिट कर दोगे। जैसे ही सेल्फ विल को, सबसे पावरफुल तरीका यही है समर्पण। ये सारे देवताओं को उद्दीप्त कर देगा, सबको जगा देगा आपके भीतर, और जीवन को उनके अधीन करने का प्रयास करता है। अशोधित कामना पुरुष एवं मन अपने आप को एक आदर्श पुरुष एवं मन में रूपांतरित करने का यत्न कर रहा है, और जिस हद तक इस महत्तर सचेतन पुरुष का कुछ प्रभाव एवं सामंजस्य उपलब्ध और प्रतिष्ठित हो पाया है, वह हमारी मानवता के विकास का मानक है। बस मनुष्य जाति में जितना ये आपके एस्थेटिक्स वगैरह जितने भी हो पाए हैं, उतना ही उसका ये है, उससे ज्यादा का नहीं है, उससे ज्यादा नहीं है। तो मनुष्य जाति के लिए अभी तो आप करो आध्यात्मिक हो गई, ये हो गई, अभी तो बहुत प्रगति बाकी है, बहुत आगे बाकी है। ये आपको एक पर्सपेक्टिव देता है, वहम से निकालता है ये। हम तो पूरा जा ही नहीं पाए इसके अंदर, वहम में ही जी के जा रहे हैं सब सब टोटली। कि आप श्री अरविंद और माँ की भौतिक उपस्थिति में होके भी वहम में हो सकते हो, तो और कोई हालात के अंदर तो। इसलिए समस्या हमारी ओर से है कि हम में देने की कितनी क्षमता है, समर्पण कुछ है भी या नहीं। मुद्दा केवल यही है, और केवल ही यही है। आप परिणाम चाह रहे हो, पर वो परिणाम शुरू होंगे इस चीज से। ठीक है ये बात। और कोई बात रविकांत जी? नहीं, कोई बात नहीं। अनिल जी, शब्या जी? हाँ, तो ठीक कुछ है नहीं भैया। है, वो करने की बात है बस। समझ में आने के बाद में भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो दुर्भाग्य है। मेरे ख्याल से क्लैरिटी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं अब एज सच। हाँ, नहीं नहीं, अब समझने का तो वो मतलब तो है, इतना तो हो ही गया है भाई, समझ में तो आ गई कि करना क्या है। अब आप नहीं कर पा रहे हो, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बस वो वही है, तो उस पे काम करने की बात। अब जो आपके प्रश्न होने चाहिए वो प्रक्रिया के, जो चलने के, मतलब रसोई में प्रक्रिया है भैया, कुकर कहाँ है, नमक हाँ, कहाँ है। बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप की बात होनी चाहिए। खाना बनाना चाहिए नहीं चाहिए, ये कोई प्रश्न उत्तर की बात नहीं रही अब। हाँ, बिल्कुल। अब वो आप सॉरी। प्रश्न उत्तर ये होने चाहिए, कौन सा पहाड़ है, कहाँ चढ़ना है, रस्सी कहाँ पड़ी है, टेंट कहाँ बांधना है। ये जो मेरे को जुकाम लग गई यहाँ, अब इसको ठीक कैसे करें, गर्म पानी कैसे करें। इसलिए जब हमारा शुरू से तरीका प्रैक्टिकल योग का रहा है, हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच है रानी की। हमेशा ही, अगर इसको योग कहें तो हमारा हमेशा ही तरीका, नहीं तो खाली गोल 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 बातें करते रहो। एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, कल आपने देख लिया कि उसका कोई मायना नहीं निकलता। ओपन टूवर्ड्स दी मदर, ये एकदम बकवास बात है, ये तो श्री अरविंद ने लिख दी। नहीं, आज तक हम उसका गीत गाते जा रहे थे, और वो इसलिए गा रहे थे क्योंकि हमको समर्पण नहीं करना। आप मन मर्जी कर रहे थे, और फिर कह रहे थे बस माँ के प्रति ओपन हो जाओ माँ। हमारे लोग सब जो माँ श्री अरविंद के अनुयायी हैं, उनको ये पढ़ लिया सबने, बस ओपन हो जाओ माता जी के प्रति। और मतलब क्या निकलता है? तपस्या की किसी को कह दो तो मुंह बनाएंगे। एक नहीं करना चाहता इनमें से तपस्या। भैया ओपन हो जाओ का तो यही न समझ है कि केवल आप माँ का प्रभाव के अंदर रहिए, दूसरा का प्रभाव के अंदर नहीं रहिए। कल हमने बात करी थी इसकी, कल का सेशन आप सुनना ओ, कि इसका क्या अर्थ निकलता है। जयपुर में। हाँ, जयपुर में भी हुआ है। तो ये श्री अरविंद कह रहे हैं इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, जो कल हमने पढ़ा था जयपुर के अंदर। तो ये अब इंट्रोस्पेक्शन शुरू करो, जीवन ऐसा ही क्यों रह गया ये।
अब आपके जो प्रश्न है क्या करना है वो मेरे ख्याल से अब क्लियर है। मुद्दा अब डिटेल का होना चाहिए, क्यों शब्या जी? अब क्या करना है वो तो आपको चिंतन करना पड़ेगा। क्लियर है भैया, अब क्लियर है कि हमको क्या करना है। तो यहाँ विराम दें। जय श्री राम। जय श्री